हमारे साथ बातचीत के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे। संभल घटना को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। यासीन साहब, अब वहां पर राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो पहुंचना चाह रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर पहुंच रहे हैं। कैसे देखते हैं अगर वो वहां पर जाते हैं, क्या स्थिति? राहुल गांधी जी जा रहे हैं, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हालात सुधरेंगे। वहाँ मनमानी जो कर रहे थे ऑफिसरान, वो उस पर थोड़ी सी लगाम आएगी, क्योंकि वो इस मसले को संसद में भी उठावेंगे, संसद के बाहर उठावेंगे। बस हमारी तमाम राजनीतिक दलों से ये गुजारिश है, अखिलेश जी से भी ये गुजारिश है कि वो स्वयं जाएं। हालांकि उन्होंने टीम भेजने की संस्तुति कर दी है, लेकिन वो स्वयं जाएं, वहाँ लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखें। दोनों संप्रदायों के लोगों के बीच में, हालांकि सांप्रदायिक झगड़ा ये नहीं था, ये झगड़ा सिर्फ सर्वे को लेकर के हुआ था। सांप्रदायिक तनाव बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। कुछ लोगों ने पैदा करने की कोशिश की, कुछ लोग जो अपनी बाजार लगाए हुए हैं इस तरह के झगड़े पैदा कर करके, जिनमें विशेषकर श्री हरिशंकर जैन और श्री विष्णु जैन जो जगह जगह पे इस तरह के बवालात खड़े कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और वहाँ के माहौल सुधरेगा। मेरी उम्मीद यही है कि इन लोगों के जाने से वहाँ का माहौल सुधरेगा, इसीलिए हम राहुल जी के जाने का स्वागत करते हैं। यासीन साहब, अखिलेश यादव ने भी जाने की इच्छा जताई। उन्होंने तो यहाँ कह दिया है कि हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम जाएंगे तो हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा कि आप संविधान तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो संविधान तोड़ने का काम नहीं होगा, इससे संविधान नहीं टूटेगा। संविधान तो जो लोग तोड़ रहे हैं वो उनको गिरफ्त में लिया जाए। ये तो चूँकि ये उनका क्षेत्र है, वो उनके लोग वहाँ से जीते हैं, सांसद हैं उनके विधायक हैं, और वहाँ लोगों की उनकी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। इस तरह के अगर आक्षेप लोग लगाते हैं तो गलत लगाते हैं। और जैसा कि आप कह भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पिताजी पर भी जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब ये तो वहाँ मुकामी तौर पे क्या हो रहा है वहाँ लोग देखेंगे, अदालतों में देखेंगे। लेकिन जो हालात बने हुए हैं, जो तनावपूर्ण स्थिति बना दी गई है, जिस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया, कई साल के लिए संभल पीछे हो गया। संभल में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और ठीक है, जो मुकदमे हुए हैं उसको वो लोग देखेंगे, अदालतों में देखेंगे कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जिस दिन वहाँ की घटना है वो दिन बर्क साहब तो शायद बेंगलोर में थे। और जैसा कि आपने भी अपील की है कि न सिर्फ संभल के लोग बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे। एक बात यह है कि क्या लगता है, ये जो वर्ष चल रहा है 2024-25, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पूरे देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कौन लोग हैं ऐसी साजिश के पीछे? क्या लगता है कौन लोग हमारे उत्तर प्रदेश की जो अमन शांति है उसको ख़राब करना चाहते हैं? देखिए, आप देख लीजिए, हम तो पहले भी कहते हैं, अभी कह रहे हैं, जो टोला ये जगह जगह पे मस्जिदों पे बवाल कर रहा है, ये मेन है। ये पता लगाया जाना चाहिए आखिर इस साजिश के पीछे इन लोगों की मंशा क्या है। मुल्क को पीछे ढकेलना या मुल्क को आगे ले जाना? मैं तो देख रहा हूँ ये लोग मुल्क को पीछे ले जा रहे हैं। जगह जगह फसादात होंगे इसके नतीजे में। बनारस ठीक है, बनारस खैरियत से है, बनारस में शांतिपूर्ण है, इस वक्त बना हुआ स्थिति बनी हुई है। यहाँ के अधिकारी भी सूझबूझ रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के हालात काबू में हैं। ज़रूरी तो नहीं हर जगह के अधिकारी इस तरह के सूझबूझ रखते हों, ज़रूरी तो नहीं है। भाई, हमारे बगल में पड़ोस में जनाजे पे जाने में जब डीएम साहब वहाँ की रोक रही थी लोगों को, गाजीपुर में, अब जो भी पड़ोस में, तो इस तरह के अधिकारी जगह जगह हो सकता है वहाँ भी हो, संभल में भी। अगर संभल में इस तरह के सूझबूझ रखने वाले होते तो शायद ये इतने हालात ना होते। 5-6 आदमी की मौत हो गई, कितने ज़ख्मी हैं, चाहे सिपाही हो या आम में से हो, ज़ख्मी तो हुए। कितनों पे मुकदमा होगा, कितनी परेशानियाँ होंगी। बिल्कुल। और एक अंतिम सवाल, अब ऐसा ना हो जो जिससे संभल जैसी घटना दोबारा हमारे उत्तर प्रदेश में हो, क्या अपील करना चाहिए? सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे कड़ाई से पालन कराया जाए सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। यही एक उपाय है जिससे मस्जिद मंदिर का ये झगड़ा शुरू कर दिया गया है वो बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा तो
इस हम नहीं लगता किसी बात पे होगा। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर फिर बनता रहेगा, हमारी प्रशासन देखती रहेगी। और हमारी ये अपील है सबसे कि शांति बनाए रखें। और अगर लगता है यासीन साहब कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो आपने सुनवाई के लिए भी अर्जी की बात कही है, अगर नहीं सुनवाई होती है या फिर गंभीरता से नहीं विचार किया जाता है तो क्या स्थिति? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं है। चंद्रचूड़ साहब जो गलती कर गए, ज़रूरी नहीं कि हमारे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश महोदय भी ऐसी गलती करें। उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती की थी। ज्ञान माफी के मसले पे अगर शुरू ही में इन्होंने हमारी दरख्वास्तें, हमारी जो दलीलें थी, इसको मान ली होती तो शायद ये हालात न बनते। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो निश्चित ही तमाम लोगों की अपील है कि संभल हो या उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग देश के जो संवेदनशील जगह हैं वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.